जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत्र हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परीक्षेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अर्थात जामवंत जी के सुंदर बात सुनकर श्री हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम दुख सहकर कंद मूल फल खाकर मेरी तब तक राह देखना, जब तक कि मैं लौट कर वापस न आ जाऊं। जब लगी आओ सीतहि देखी, होई हूँ काज मोहे हरष विशेषी। यह कही नाई सबहि कहु माता, चलहि हरषि धरि रघुनाथा। और जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह बात कहकर और सबको मस्तक नवाकर श्री हनुमान जी श्री राम जी को हृदय में अपने धारण करके श्री रघुनाथ जी को धारण कर हनुमान जी हर्षित होके चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेलते अन्यास ही कूद कर उस पर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करते हुए अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चलहि सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेहि हनुमाना। और जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। और जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह से हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट को दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दें। हनुमान तेहि फरसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात हनुमान जी उसपे हाथ से छू कर दिया और फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवह देखा, जाने हूँ कछु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहि के माता, पठहि आई कहीं ते ही बाता। अर्थात देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षा उन्होंने सुरसा नामक एक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आजु सुरन्न मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिर मैं आओ, सीता कहीं सुधे प्रभु ही सुनाओ। अर्थात आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले।